वेलकम बैक टू सूरज जी के क्लासेस। 27 मार्च 2024 करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, बीपीएससी, यूपीएससी, ऑल स्टेट एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सभी प्रश्न को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए 26 मार्च का रिवीजन के तौर पर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो छात्रों, प्रश्न करने से पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने नैक A++ मान्यता प्राप्त की है और अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रशंसा प्राप्त की है? तो कौन सा विश्वविद्यालय है? तो पारुल विश्वविद्यालय है जो A++ मान्यता प्राप्त की है और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रशंसा प्राप्त भी किए हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का नोट पढ़ लेते हैं। इसका नोट है, पारुल विश्वविद्यालय ने प्रतिष्ठित नैक A++ मान्यता प्राप्त की है जो अकादमिक उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शरीर का कौन सा अंग मिर्गी से सबसे अधिक प्रभावित होता है? यानी मिर्गी से जब मिर्गी आता है तो शरीर का कौन सा अंग है जो सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित होता है? तो मिर्गी आने पर सबसे अधिक प्रभावित मस्तिष्क को होता है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। और 13 फरवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस भी मनाया जाता है। 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत और कार्यान्वयन किसने की है? तो भारतीय नौसेना ने किया है ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है भारतीय नौसेना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का नोट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का नोट है, नोट में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 के नोट में है, ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत भारतीय नौसेना ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान मतदाता की सुविधा और मतदान केंद्रों पर सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो विकलांग मतदाताओं के लिए उसके सुविधा मतदाता केंद्रों पर सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सक्षम नामक एक ऐप लॉन्च किया है, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का नोट्स पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का नोट है, चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान मतदाता की सुविधा और मतदान केंद्रों का सुविधा का लाभ उठाने के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मॉन्ट्रियल में लगातार तीसरी बार फिगर स्केटिंग विश्व चैंपियन किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 5 फिर से पढ़ते हैं। मॉन्ट्रियल में लगातार तीसरी बार फिगर स्केटिंग विश्व चैंपियन किसने जीता है? तो स्केटिंग विश्व चैंपियन काओरी सकामोटो ने जीता है। काओरी सकामोटो, ये नाम ऐसा ही है, काओरी सकामोटो ने जीता है विश्व चैंपियनशिप। काओरी सकामोटो ने मॉन्ट्रियल में लगातार तीसरी बार फिगर स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप जीती है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्च 2024 में सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया गया है? तो मार्च 2024 में सिनेवेस्टर फिल्म फेस्टिवल चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है मार्च में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है मार्च, यानी चंडीगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 6 का नोट्स पढ़ लेते हैं।
सिन्वेस्टर इंटरनेशनल फिल्म यानी CIFF चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सिमी के पहले इलेक्ट्रॉनिक वाहन का क्या नाम है? एक्सिमी के पहले इलेक्ट्रॉनिक वाहन का क्या नाम है? तो SU-7 नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है SU-7। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 7 का कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने रखा है, उसको भी पढ़ते चलते हैं। एक्सिमियो के पहले इलेक्ट्रॉनिक वाहन का नाम SU-7 है। बीबो पर एक्सिमियो के संस्थापक लुई लेई जून की घोषणा ने कार के लॉन्च की पुष्टि की है। एक्सिमियो का लक्ष्य SU-7 को सबसे अच्छी दिखने वाली, चलाने में आसान और सबसे स्मार्ट कार बनाना है, जिसकी कीमत 5 करोड़ युआन यानी 69.424 के डॉलर से कम है। US-7 के लिए प्रत्याशा बहुत अधिक रही है। एक्सिमियो का लक्ष्य दुनिया के शीर्ष 5 वाहन निर्माताओं में से एक बनाना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का कुछ नोट्स है, उसको मैंने पढ़ लिया, जो इम्पोर्टेंट नोट्स है उसको अब बाकी को आप लोग आगे पढ़ लीजिएगा खुद से। तो दोस्त लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने पूरा को नहीं पढ़ा पाया है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मार्च 2024 में F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस सैंज ने जीता है। कार्लोस सैंज। तो इंजन में आग लगने के कारण मैक्स वेस्टस्टैपेन के जल्दी बाहर निकालने के बाद कार्लोस सैंज ने F1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है कार्लोस सैंज है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है गवर्नर नाउज 10वें PSU पुरस्कार समारोह में किस PSU को 3 पुरस्कार प्राप्त हुए? तो हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड को 10वें PSU पुरस्कार समारोह में PSU को 3 पुरस्कार प्राप्त मिला है। तो हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड को नई दिल्ली में गवर्नेंस नाउ 10वें PSU पुरस्कार समारोह में 3 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी HSL। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मार्च 2024 में संघ लोक सेवा आयोग UPSC में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोटबुक में लिख लीजिए अपने नोटबुक में, क्योंकि 2024 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 फिर से पढ़ते हैं। मार्च 2024 में संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC यानी यूपीएससी का फुल फॉर्म है संघ लोक सेवा आयोग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हंस मिश्रा को यूपीएससी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो हंस मिश्रा IA एवं AS को संघ लोक सेवा आयोग UPSC का निदेशक चुना गया है, नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों 27 मार्च 2024 करंट अफेयर्स इन हिंदी के आज के जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे सभी क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में क्लियर किया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। जो मैंने बोला था कि आप लोगों के लिए मैंने 26 मार्च का 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर रखे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हैं 26 मार्च रिवीजन क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंस होंगे, कल भी हम लोग किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया था? हाल ही में विश्व क्षय दिवस रोग 24 मार्च को मनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हाल ही में किसे फिलिस्तीन
प्राधिकरण के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है मोहम्मद मुस्तफ़ा को फिलिस्तीन प्राधिकरण के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है, मोहम्मद मुस्तफ़ा को। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मोहम्मद मुस्तफ़ा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित की गई है? क्वेश्चन नंबर 3 फिर से पढ़ते हैं, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है डी.वाई. चंद्रमुड को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के समिति गठित के रूप की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डी.वाई. चंद्रचूड। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कहाँ पाम संडे का त्योहार पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, हाल ही में कहाँ पाम संडे का त्योहार पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द मिजोरम में श्रद्धा और त्योहार को अच्छा से मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों और कलाकारों एआई से बचाने के लिए कानून को बनाया है? यानी अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों और कलाकारों को एआई से बचाने के लिए कानून को बनाया है। तो कौन सा कानून बनाया है? कौन सा कानून? ब्रांजिल ने कानून बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टेनेसी ने संगीतकारों और कलाकारों एआई से बचाने के लिए कानून बनाया है, टेनेसी ने। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में प्रवासन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के कारण किस देश ने छात्र वीजा नियम कड़े किए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के लिए छात्र वीजा नियम कड़े किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसने एनसीआरबी का संकलन ऐप लॉन्च किया है? तो एनसीआरबी का संकलन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है अमित शाह ने एनसीआरबी का संकलन ऐप लॉन्च किया है, अमित शाह ने। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? आधिकारिक यात्रा पर किस विदेश मंत्री ने गया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है सिंगापुर के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिंगापुर के विदेश मंत्री। सिंगापुर के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, हाल ही में ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय में शुरू हुआ है? यानी होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय में शुरू हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है सिख समुदाय में
मोहल्ला उत्सव की समुदाय में शुरू हुआ है? तो सिख समुदाय में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सिख। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कौन सा बैंक इंडियन स्टार्टअप को $250 मिलियन ऋण दिया है? तो कौन सा बैंक को $250 मिलियन दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द DBS बैंक को $250 मिलियन ऋण दिया है, बैंक इंडिया स्टार्टअप्स को। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को क्वेश्चन नंबर रिवीजन के तौर पर 10 ही क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों के लिए रख दिए हैं कि आप लोग प्लीज कमेंट में इस क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में डेविड सीडलर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो डेविड सीडलर कौन थे, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइएगा, फिर कल मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी हमारे वीडियो का क्वेश्चन का लाभ मिले और हमारे क्वेश्चन से उनको भी एग्जाम्स क्लियर करने में बहुत ही लाभ मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।